माना कर के तकरीरों में कम पढ़ी जाती है, मगर मैं बड़ी अंदर से निकाल के आपको इतनी आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। ये महीना है गरीब नवाज को याद इस महीने में किया जाता है जी। और एक बात और बताऊं, गरीब नवाज वो जात हैं जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान विलायत में अता फरमा करके भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। मैं प्रधान बनाऊं तो मेरी बात अलग है, आप बनाएं आपकी बात अलग है। गरीब नवाज अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह के रसूल ने हिंदुस्तान की विलायत अता करके भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर उलमा पढ़ते हैं, लिखते हैं, शौक रखते हैं तो मेरी तकरीर का एक एक जुमला इंशाल्लाह पकड़ेंगे जी। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। आखिर कुछ लोग कह दिया करते हैं कि कुरान पाक में कहीं गरीब नवाज का नाम, तो उन बेवकूफों से कहना कि या तो चाय पी के आओ या फिर खाना खा के आओ तब बात करना। कुरान पाक कितनी पहले नाजिल हुआ और गरीब नवाज बाद में, लेकिन हाँ जिक्र है तो अल्लाह के वलियों का है। और कोई माई का लाल ये कह सकता है कि गरीब नवाज अल्लाह के वली नहीं थे जी। अरे वो हिंदुस्तान में सुल्तानुल औलिया, बेशक हक है हज़रत। आका गरीब नवाज। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो प्यारे, अब मैं चलता हूं, घबराओ मत, उधर नहीं जा रहा हूं, आपकी तरफ आ रहा हूं। तवज्जो है जी हज़रत। अच्छा, ये खड़े जो है ना, इनके लिए दुआ करो अल्लाह ताला इनकी टांगों में दर्द ना करे, क्योंकि बहुत देर से खड़े हैं बेचारे। अच्छा, अरे बड़ी जल्दी बैठ गए ये लोग जी। अच्छा, मफरल वाले अब भी मफरल संभाल रहे हैं, हाँ वो भी बैठ गए देखो। तो अल्लाह अल्लाह, गरीब नवाज अताए रसूल हिंदल वली। अब मैं कुरान की आयत का एक एक लफ्ज करके तर्जमा करूंगा, उलमा भी सुनेंगे और आप भी, क्योंकि तकरीर आपके लिए बहुत आसान करूंगा माशाअल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीन, उलमा है, तफसीर बड़ी आसान करूंगा। ऐ मेरे बंदो, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीन, अपने आप को उन लोगों के पास जमाए रखो जी। वस्बिर का लफ्ज है जी। उधर है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह मअस सादिकीन, सच्चों के साथ रहो, और यहाँ क्या, उनके पास जमे रहो, लगे रहो। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा हज़रत, क्या बात है। वस्बिर नफ्सका, अपने आप को लगाए रखो। क्या बात है हज़रत, वाह सुभान। जो अरबी जानते हैं, क्या बात है, बड़े आसान करके पढ़ाऊंगा। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीन बिलगदाति वल अशी, वाह सुभान। किन लोगों पास? वो लोग जो अपने रब को सुबह और शाम याद करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यदऊना रब्बहुम, वाह वाह वाह। जो अपने रब को पुकारते हैं, कुर्बत हासिल कर लेते हैं। बिलगदाती, सुबह वल अशी, और शाम। अब आगे का जुमला सुनोगे ना तो ईमान ताजा होगा। अल्लाह युरीदूना वजहा, और
अपने आप को तालिब बना करके पेश करना, वला तादु ऐनका अन्हुम जी, और अपनी निगाहें उनसे मत हटाना। एक एक जुमले का तर्जमा करो। वला तादु ऐनका, अपनी आंखें, अन्हुम, उनसे। तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, अल्लाह फरमाता अगर तुमने उनसे अपनी आंखें हटा ली, उनसे अपने आप को जुदा कर लिया, फकीरों से हट गए, तो तुम दुनिया की आराइश हासिल नहीं कर सकते। अल्लाह अब उन्हीं में से एक अल्लाह वाला जिनका नाम ख्वाजा ख्वाजगान अताए रसूल हिंदल वली गरीब नवाज संजर में पैदा हुए। और सुनो, अगर तारीख से शौक रखते हो तो सुनो, संजर वो इलाका है जहां पर लोग अपनी इबादतों में एक दूसरे से आगे बढ़ते हैं। हमने तारीख पढ़ी, वो इलाका अल्लाह अल्लाह, पूरे संजर में कोई भी ऐसा ना था जो तहज्जुद गुजार ना हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। गरीब नवाज अताए रसूल हिंदल वली के वालिद मोहतरम, उनका नाम सैयद गियासुद्दीन है। अल्लाह अल्लाह, इनका मकान संजर की जामा मस्जिद के बराबर में था। लोग तहज्जुद के लिए उठा करते थे। एक रात ऐसा हुआ, देखा आधी रात अभी गुजरी है मगर रोशनी फैल जाती है। अल्लाह अल्लाह, रोशनी फैल गई, लोगों की आंख खुली, कहने लगे हमारी तहज्जुद क़ज़ा हो गई, हमारी तहज्जुद छूट गई, शायद फजर का वक्त हो गया। साफी फैल जाती है, थोड़ा रोशनी होने लगती है, मगर तजर्बेकार लोगों ने देखा अभी तो टाइम कुछ भी नहीं हुआ है, आधी रात गुजरी है, चलो कोई ना कोई बात तो जरूर है। 10-20 जो बुजुर्ग थे वो जामा मस्जिद की तरफ को चले, संजर की जामा मस्जिद में चले। अल्लाह अल्लाह, जब देखा तो सैयद गियासुद्दीन के मकान पर रहमतो नूर की बारिश हो रही है। रहमतो नूर की बारिश। सब लोग मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हुए देख रहे हैं, अरे सैयद साहब के मकान पे आज क्या हो रहा? सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, इंतजार कर रहे कि हाँ इसी की रोशनी फैली है। थोड़ी देर में ऐलान हो जाता है सैयद गियासुद्दीन के यहाँ एक बेटा पैदा होता है। वो बेटा कोई और नहीं, हिंदुस्तान का राजा, हम सब का ख्वाजा ही तो था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, गरीब नवाज पैदा होते हैं। और इनकी माँ क्या कहती है? जी, सैयदा बीबी माहे नूर उम्मुल वरा, ये क्या कहती है मालूम है? ये कहती है जब मेरे पेट में मेरा बच्चा था, बच्चा भी कौन, वही जो अजमेर शरीफ में जलवागर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मेरे पेट में बच्चा था, गरीब नवाज की माँ का बयान है, अल्लाह ने जब रूह डाली तो उसी दिन से
से ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तस्बीह की आवाज आया करती थी। मैं सोचती थी ये आवाज कहां से आ रही है, लेकिन देखा तो मेरे पेट से आवाज आती थी। मैं थोड़ा डरी तो मैंने ख्वाब में देखा, ऐ बीबी माँ नूर उम्मुल वरा, तुम डरो मत, तुम्हारे पेट से जो पैदा होने वाला बच्चा है वो नबी का शहजादा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा हजरत। सैयदुना ख्वाजा गरीब नवाज जब 14 साल के हुए तो आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। अल्लाह, विरासत में एक बाग मिला और एक पंचक्की मिली जी, जो बाप का सामान था। 2 भाई थे आप। एक दिन एक मजजूब आ गए, अल्लाह वाले आ गए, उनकी बारगाह में खोशा रखा अंगूरों का। उन्होंने ऐसा जाम पिलाया, वो भी बेच के फकीरों को अता कर दिया और इल्म हासिल करने चले जाते। 20 साल तकरीबन 6 महीने जी, ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में रहे। एक दिन ना दौरान सफर, जरा सुनने की बात है, तवज्जो जी हजरत। दौरान सफर गरीब नवाज, देखिए आवारा शहजादे रसूल। हाँ आप लोग, हाँ चलो कोई बात नहीं। गौसियत औलादे गौसे आजम वाहिदी दूला आमदे सय्यदी सरकार सोहेल मिल्लत फैजाने बिलग्राम शरीफ नारे तकबीर। फौरन बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए भाई। आप लोग तशरीफ रखें। मैंने क्या कहा था कि जो सादाते किराम का बिलग्राम शरीफ में चमन है, उस चमन का एक खुशबूदार फूल हुजूर सैयद सुहेल मियां साहब किबला की शक्ल में इंशाअल्लाह यहाँ पर जलवागर होंगे और हम और आप सब दीदार करेंगे। अब जी भर के आप हजरात दीदार कीजिए और कान मेरी तरफ रखें, ठीक है? हाँ, कलमा शरीफ पढ़े सब लोग। बेटा आओ, बेटा बाबू। इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, एक मर्तबा और पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। एक मर्तबा और पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो है ना बेटा, बात मत करियो आप बाबू। अच्छा, कहां बात चल रही थी? अताए रसूल हिंदल वली गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी, ये तो बात चल रही थी। अल्लाह वो गरीब नवाज, तवज्जो तवज्जो तवज्जो। तो ओ बेटा तुम दूसरे को बिठा लड़ रहे हो। बैठने वाले पहले खुद बैठ के बिठाएं तो बैठेंगे। मैंने क्या कहा कि हिंदुस्तान की विलायत रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दे करके जिस जात को भेजा है उस जात का नाम ख्वाजा गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मुरीद होने का इनका मामला चल रहा था। जब आए देखें वो हमारे हालात कैसे मुलाहिजा फरमाते हैं। आपके पीर और मुर्शिद जिनका नाम ख्वाजा उस्मान हारूनी रदी अल्लाह ताला, तवज्जो है ना जी,
जब आपकी बारगाह में मुरीद होने के लिए गरीब नवाज पहुंचे और आपने 20 साल 6 महीने तकरीबन आपके साथ में गुजारे, खिदमत में रहे। अल्लाह अल्लाह पहुंचे तो चेहरे को देखा, का बेटा अगर हमारे यहाँ मुरीद होना का जी का सुनो, 2 रकात नमाज पढ़नी है। पहली रकात में 1000 मर्तबा सूरह फातिहा यानी अलहम्द शरीफ और 1000 मर्तबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ। और दूसरी रकात में भी ऐसे ही पढ़ना है। पहले इसको अदा करो। जरा गरीब नवाज का मकाम मुलाहिजा फरमाए, मेरी तरफ तवज्जो रखें। पीर मुर्शिद ने जब ये बताया, गरीब नवाज ने हुक्म की तामील की। अल्लाह 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 की बारगाह में, खास अल्लाह की बारगाह में खड़े हो गए, नियत बांध ली और जैसे बताया 1000 मर्तबा सूरह फातिहा और 1000 मर्तबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद दूसरी रकात भी ऐसे ही अदा की। अब पीरो मुर्शिद की बारगाह में आ गए और आने के बाद जैसे ही बैठे, पीरो मुर्शिद ने हाथ पकड़ा और लेकर के खड़े हुए और हाथ उठाया और उठाने के बाद का मौला मुईनुद्दीन को कबूल फरमा ले। अल्लाह अल्लाह अपनी कुला शरीफ अता फरमाई, आपकी जबान में टोपी अता कर दी, खरका शरीफ जुब्बा शरीफ अता फरमा दिया। अल्लाह अल्लाह फिर का मुईनुद्दीन अभी 1 दिन और 1 रात का मुजाहिदा और करना है। आप चले जाते हैं, 1 दिन और 1 रात पूरी करने के बाद फिर आते हैं तो फिर का बेटा मुईनुद्दीन 1000 मर्तबा सूरह इखलास और पढ़ो। अल्लाह अल्लाह जब पढ़ी, सूरह कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ी और पढ़ने के बाद आपने कहा, मुईनुद्दीन जरा ऊपर को देखो, फिर बता क्या हाल है। प्यारो सुनो, एक किताब में नहीं कई किताबों में तुम्हें ये मिलेगा। गरीब नवाज ने जब ऊपर को देखा तो कहा, सरकार अर्श आज़म तक मुलाहिजा कर रहा हूँ। जरा नीचे को देखो, और जब नीचे को देखा तो काता तू सरा तक देख रहा हूँ। का 1000 मर्तबा कुल हुवल्लाह शरीफ और पढ़ो। फिर उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद पीर मुर्शिद ने 2 उंगलियां इस तरीके से की, का बेटा मुईनुद्दीन जरा मेरी उंगलियों के दरमियान देखो। और जैसे ही देखा, का क्या बात है, का सरकार आलमे मलकूत जबरूत दोनों आलम मुलाहिजा कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह पीर मुर्शिद मुस्कुरा करके कहने लगे, मुईनुद्दीन तुम्हारा काम हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो है गरीब नवाज, वो है अताए रसूल, ख्वाजा ख्वाजगान हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी। और ये बड़े पीर साहब के रिश्ते में भांजे भी होते हैं। बेटा ओ बेटा बैठ जा, मेरा लाल, ओ बेटा बैठ जा। बड़े पीर साहब के अभी दौरे ना, जब दौरा फरमा रहे थे, अल्लाह बरकत फरमाए, जब दौरा कर रहे थे ना, तो ऐसा हुआ
आपने वहां से समरकंद का दौरा किया। समरकंद का क्यों किया? वहां पे सैयदना अबुल्लैस समरकंदी रहते थे और उनके मकान की बराबर में ना, तवज्जो सुनना, उनके मकान की बराबर में एक मस्जिद तामीर हो रही थी और एक आदमी कई दिन से झगड़ा डाले पड़ा था। वो ये कह रहा था कि जनाब रुख ठीक नहीं, मस्जिद का रुख ठीक नहीं है। सब लोग कह रहे हैं ठीक है, वो कह रहा है ठीक नहीं, झगड़ा था। सैयदना गरीब नवाज पहुंचे, तवज्जो रखना अल्लाह। और जैसे ही गरीब नवाज सैयदना अबुल्लैस समरकंदी के यहाँ मुलाकात के लिए गए, कहा चलो मस्जिद चलना है। अबुल्लैस समरकंदी बोले मस्जिद में तो पहले से ही झगड़ा हो रहा है। गरीब नवाज इसीलिए तो आए थे। जैसे ही मस्जिद पहुंचे झगड़ा तैयार, सब लोग बोले रुख सही है, वो शख्स बोला रुख सही नहीं है। अल्लाह के वली अताए रसूल अपनी आंखों को बंद करते हैं और करने के बाद आंखें खोलने के बाद कहा ओ भाई जिद मत करो, रुख बिल्कुल ठीक है। काबे का रुख यही है, वो मान के नहीं देता, बहस पर बहस करता चला जा रहा था। गांव के लोग बोले ये बहुत बड़ा फलसफी है, हर दलील काटता जा रहा है। मगर जब ज्यादा बहस करने लगा गरीब नवाज को जलाल आ गया और कहने लगे तू ऐसे मान के नहीं देता, जरा आंखों को बंद कर ले। आंखों को बंद किया, गरीब नवाज बोले अब जरा अपनी आंखें खोल के देख ले, तारीख उठा करके देखो। जब सामने देखा तो खाने काबा उसी रुख पर दिखाई दे रहा था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सेम ऐसे एक बात बताऊं, बड़े पीर साहब का नाम तो सबने सुना ही होगा, माशाअल्लाह, जानते भी हो मानते भी हो। ये भी छोटे से थे, माँ के पास आए दौड़ते दौड़ते, कहा अम्मी जान, या जो भी कहा माँ या वालदा मोहतरमा, जो भी कहा ये तो मेरे लफ्ज हैं कि अम्मी जान, तवज्जो बेटा, अम्मी जान, लोगों का काफिला हज को जा रहा है, मैं भी चला जाऊं। माँ बोली बेटा भी तुम छोटे हो, तुम पे तालीम हासिल करना जरूरी है, अभी हज फर्ज नहीं है। माँ का कहना मानते थे। अम्मी जान मैं देख तो लूं जो लोग जा रहे, कहा बेटा अल्लाह दरवाजे पे खड़े हैं। माँ अपने बेटे को देख रही है और बेटा हाजियों को देख रहा है। वो भी कौन? बड़े पीर साहब गरीब नवाज के मामू। अल्लाह माशाअल्लाह। अब जो दरवाजे पे खड़े खड़े दिल की कैफियत, अल्लाह ये तेरे घर का तवाफ करेंगे और मैं यही खड़ा हूं, काश मुझे भी तेरे घर का दीदार हो जाता। और माँ अंदर से दुआएं कर रही है, मेरे बेटे को कितना बड़ा इश्तियाक। तुम लोगों ने बड़े पीर साहब को तो नहीं देखा है, मगर उनके खानदान के फूल को जरूर देख रहे हैं। जी माशाअल्लाह, ये भी कम खुशकिस्मती नहीं है। जी जी अल्लाह। और जानते हैं ये खानदान कौन सा खानदान है? बीच में बात आ गई है तो बता दूं, आला हजरत की शक्ल में जो फैजान बरसा है ना, वो इन्हीं के खानदान का था। जी क्या बात है हजरत, वाह। मैं एक जगह बोला था, जी बहुत उलमा भी थे पानीपत में, कुछ पाकिस्तान के भी थे, तो मैं तवज्जो पर बोला था हजरत, वहाँ इल्मी गुफ्तगू हो रही थी, तो मैं बोला था तवज्जो इत्तेहादी,
तवज्जो इत्तेहादी क्या होती है, उसका मतलब ये 8 किस्में हैं। अगर इल्म तसव्वुफ उलमा जानते हैं, इल्म तसव्वुफ अगर पढ़ोगे तो 8 किस्में, उसमें से एक किस्म है तवज्जो इत्तेहादी। उसका मतलब ये होता है अगर कोई साहिब नज़र है और अल्लाह ने उसको इतनी कुदरत वसअत अता फरमाई है तो वो अपने सीने से सीना मिला करके या नजर डाल करके या तवज्जो डाल करके वो अपनी तरह बना देता है जी, तवज्जो इत्तेहादी। तो आला हजरत जिनका नाम सैयदना सरकार अहमद रजा खां जब महारेरा शरीफ पहुंचे और महारेरा शरीफ जो खानदान आया है, समझे कड़ी दर कड़ी, कड़ी दर कड़ी कहां से आई है? सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिराम शरीफ सुभान अल्लाह सुभान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वाह वाह, अरे ये तो नस्लन उनके शहजादे हैं जी। अल्लाह समझ। सुनो तो और भी लोग रह रहे थे, मुजाहिदा कर रहे थे, खिदमतें कर रहे थे, सब कुछ। लेकिन जैसे ही ये पहुंचे, अंदर गए, सीने से सीना मिलाया, सैयद आले रसूल बरकात में बाहर निकले तो 2 मिनट के लिए कोई पहचान नहीं रहा था सैयद आले रसूल कौन है और आला हजरत अहमद रजा कौन है। अहमद रजा को आला हजरत बनाने वाली जात और फैजान बरसने वाला जो है वो बिलगिराम शरीफ की तरफ से, समझे, ये वो शहजादे। बहरहाल बात आगे ना निकल जाए तो बड़े पीर साहब दरवाजे पे खड़े हुए, मौला तेरे घर का तवाफ कर लेता, दीदार कम से कम कर लेता। इधर माँ अंदर से दुआएं कर रही है, मौला मेरे बेटे को कितना बड़ा इश्तियाक है, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को कितनी मौला इश्क है, कितना ज़्यादा कितनी मोहब्बत है, मौला मेरे बेटे की दुआ को कबूल कर लेना। अल्लाह की रहमत बरसने लगी, थोड़ी सी हवा चली, धूल आंखों में पड़ी। बड़े पीर ने जब आंखें मल के और आंख खोली तो हाजी नहीं खाले काबा सामने खड़ा गए। अब बरेली के इमाम यही तो बोले, सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। क्या बात है, सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ और काबा करता है तवाफ दरवाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने वाहिदी, आमदे सैयदी सरकार सोहिल मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, सरजमीने रंगीला नगर। हिंदुस्तान के राजा हम सब के ख्वाजा गरीब नवाज। आऊंगा यही आज इन्हीं पर ही बोलना मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब सफर में थे ना तो एक खादिम भी साथ में था जी। कई दिन से भूख लग रही थी, तीर कमान उठाया, निकल गए जंगल को। एक परिंदा गिराया और ज़बाह किया, हलाल किया। खादिम से कहा बेटा तू भून ले, मैं अपने अल्लाह को राजी कर लूं। गरीब नवाज नियत बांध के खड़े हो गए। उस जंगल में एक फलसफी रहता था, बहुत ज्यादा फलसफा जानने वाला, इल्म हिकमत जानने वाला। उसमें उसका मदरसा भी था, तारीख में उसका नाम जियाउद्दीन आता। उस फलसफी का नाम क्या था बोलो? जियाउद्दीन। उसे अपने ऊपर फख्र था ना, वो लान तान करता था। वही सोचता था कि मैं अपनी अक्ल पे भरोसा करता था। वही सोचता था मैं ही सबसे ज्यादा जानने वाला हूं ना, तो बुजुर्गों की जो कराम में ना आए। हाँ। तो अब वो लान तान करता था, इस तरीके की बातें करता था। उसी जंगल में उसका मदरसा भी था। अल्लाह अल्लाह हम सब के राजा, हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा गरीब नवाज, नियत बांधे नमाज अदा कर रहे, खादिम भून रहा आग जला करके। वो फलसफी आ गया, आकर के देखा और कहने लगा कौन है जिनके लिए तुम जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, ये गोश्त भून रहे हो, वो नमाज पढ़ रहे हो। माज़ल्ला ऑल फॉल बकने लगा। खादिम ने कान नहीं धरा, वो अपना काम करता रहा।
ये अपने टैल टैल करके जो भी मुंह में आकर कहता रहा, मगर गरीब नवाज ने जब सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद उसको बुलाया, सामने खड़ा किया। अल्लाह अल्लाह नजर भर के जब देखा तो उस पे ऐसी है बत्तारी हुई, कप कपा करके गिरने लगा, आंखें फटी रह गई और बोलने की ताकत खत्म हो गई। अल्लाह अब हाथ पांव फड़फड़ा रहा। कुछ लोग होते हैं ना जो वलियों के, कुछ मौलाना भी होते हैं, उल्टी सीधी दो किताबें पढ़ ली, मतन को हाशिया, हाशिया को मतन समझता और ये समझता मैं ही हूं सबसे बड़ा साहब। ऐसे ही एक हमारे पीलीभीत शरीफ में एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम शाजी मियां हुजूर है जी, अल्लाह अल्लाह। ये भी पाए के फकीर थे, पाए के बुजुर्ग थे। तो ये एक तालाब में बैठे हुए ना वुजू बना रहे थे, तो वही मौलाना जिनके पैजामे कुछ ज्यादा ही ऊंचे होते हैं और जिनके दिल में कुछ कदूरत होती है, वही उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। बहरहाल अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। तो ये जो थे शाजी मियां हुजूर वुजू बना रहे हैं। अब इन्होंने देखा शाजी मियां हुजूर ने चौथाई सर का मसा कर लिया। चौथाई सर का मसा करना फर्ज है। तो इन्होंने क्या आंकड़ा लगाया, जो किताबें पढ़ी थी, बोले हो हमने ये पढ़ा है कि जब तक कोई नवाफिल पे कसरत ना करे, सुनन पे पाबंदी से अमल ना करे, वो वली हो ही नहीं सकता। उसको विलायत जो मिलती है, वो तो जो फर्ज है ना, वो तो कर्ज उतर गए। विलायत जो मिलती है, अल्लाह का कुर्ब जो हासिल होता है ना, वो इसी से होता है। तो बोले ये कैसे वली है? चलो आज चलते हैं, इनकी टांग लेते हैं। अपनी जबान मैं बोल रहा हूं उधर की, आप समझ गए हो कि चलो आज इनको देखते हैं कितने पानी में हैं। अब समझ गए हो? चलो अब इनसे जरा बहसो मुबाहिसा करते हैं। अब समझ गए हो? बहरहाल अगर अब भी नहीं समझोगे तो फिर मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। अब हुजूर नजरों से ही समझाएंगे फिर। अब तवज्जो है ना मेरी तरफ। तो वो चले, बोले जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, कहीं ये फकीर उठ ना जाए। मगर क्या पता था बेटा, हाथ गलत जगह डाल लो तो मारे जाओगे जी। क्या बात है हज़रत, मारे जाओगे। बहुत अच्छा, बचोगे नहीं। अल्लाह अल्लाह चलते चले जा रहे। शाजी मियां हुजूर भी थोड़ी देर बैठी गए। अल्लाह वाले तो दिल के हालात जानते हैं ना। बेशक 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 बेशक। शाजी मियां हुजूर बैठ गए और ये आ गए। जैसे ही करीब आए, शाजी मियां हुजूर ने अपना सर पकड़ा और पकड़ने के बाद का ला इलाहा इल्लल्लाह 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 कह करके सर को गर्दन से अलग कर लिया। सुभान। और करने के बाद पूरा सर पानी में डुबो दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। 3 मर्तबा डुबोने के बाद और रख लिया। अंगूठे चूम के बोले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मौलाना से बोले मौलाना अब भी पूरे सर का मसा हुआ कि नहीं? क्या बात है हज़रत, वाह वाह वाह। मौलाना बोले दूसरे से बोले कुछ मत करियो, तो भाई कर लियो। हाँ, इनका तो डूब के रखा गया है, समझे? इन्होंने तो वापस ले भी लिया। हमारे अगर उतर गया तो और अगर अपना उतार दिया तो बेटे उतर ही जाएगी। हंसने की बात बहुत जल्दी समझ में आती है तुम लोगों को, लेकिन तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह वाले गरीब नवाज, इनका एक खादिम था। ये बात ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी लिखते हैं जी माशाअल्लाह। इनका एक खादिम था जिनका नाम शेख अली था जी, शेख अली गरीब नवाज का। वो क्या करते थे, जा रहे थे रास्ते में तो एक दिन एक साहब ने गरीब नवाज के साथ में उनका दामन पकड़ लिया और बोले जाने नहीं दूंगा जब तक मेरे पैसे नहीं दे देगा। पकड़ लिया दामन और उल्टा पुल्टा सब बोलने लगा। गरीब नवाज को थोड़ा बुरा लगा। क्या क्यों भाई?
तुम ऑल फॉल क्यों बक रहे हो? ये गलत सलत बोलने की क्या जरूरत है? दामन क्यों पकड़ा? वो कहने लगा हुजूर ये मेरे मकरूज है, मेरा कर्जा आ रहा है। तुम लोग गरीब नवाज की मोहब्बत में बैठो, ईमान ताजा हो जाएगा ये बात सुनने के बाद। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज का हुजूर मेरा कर्जा आ रहा है। गरीब नवाज बोले हाँ छोड़ दो, ये तुम्हारा कर्जा दे देगा। मगर उसने गरीब नवाज की बात ना मानी, कहा नहीं नहीं मैं तो अभी लूंगा, बाद में छोड़ूंगा। गरीब नवाज ने अपनी चादर उतारी और उतारने के बाद जमीन में बिछा दी और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह करके कहा ले तेरा जितना कर्जा है इस चादर के नीचे से निकाल ले, अगर ज्यादा लिया तो तेरी खैरियत ना होगी। उसने हाथ डाला तो निकल आया और हाथ डाला तो निकला, नियत खराब हो गई। चादर के नोट बनाने की मशीन है, कर्जा पूरा लेने के बाद फिर भी हाथ डाल दिया और जब ज्यादा लिया गरीब नवाज ने चादर उठा ली, उधर उसका हाथ सूख गया। अल्लाह ये है गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। जब सियरुल अक्ताब में अगर आप पढ़ोगे ना तो एक इतनी प्यारी हिकायत आती है हजरत नाजिम साहब। अजमेर शरीफ में जब थे ना गरीब नवाज, कहाँ थे बोलो? अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हैं जी बेशक। और हैं कहाँ? हम सब सुन्नियों के दिल में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अच्छा ऐसे ही खाली मत करते रहियो। गरीब नवाज ने नमाजें भी पढ़ी हैं। जी हाँ समझ में आ रही है बात? हाँ कहीं इसी चक्कर में रहो कि लो अब तो सैयद साहब बैठे हुए थे उनके सामने सुना दिए, अब तो चादर बिछाओ और निकाल लो नीचे से। समझे? गरीब नवाज ने नमाजें भी पढ़ी हैं। जी बेशक। अल्लाह अल्लाह। जब गरीब नवाज आए थे ना तो मस्जिद भी बनाई। वो बात बाद में, पहले जो मेरे वो आ रही थी सियरुल अक्ताब की। जी हाँ। एक किसान था जी हज़रत। उस वक्त जो दिल्ली में बादशाह था ना शमसुद्दीन अल्तमश, ये था। अच्छा इसका मैटर क्या शमसुद्दीन अल्तमश का? ये गरीब नवाज और एक और अल्लाह वाले दोनों आपस में किसी चीज पर बहसो मुबायसा, तुम्हारा हमारा वाला नहीं कि लड़ाई झगड़े वाला समझ लो, समझे, किसी चीज पर जरह कर रहे थे। इतने में एक बच्चा तीर कमान लेके निकला। गरीब नवाज की नजर पड़ी, बोले ये दिल्ली का बादशाह बनेगा। जी। उसी बच्चे का नाम शमसुद्दीन अल्तमश था। ये वही थे शमसुद्दीन अल्तमश, और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद थे। तो वो किसान, तो वहां का जो राजा था ना और उनके जमाने वो हुआ तो उसकी जमीन छीन ली। किसने? अब सुनो तवज्जो, हाँ तवज्जो रखो मेरी तरफ। तो वो आया किसान गरीब नवाज की बारगाह में, कहने लगा सरकार आपके मुरीद हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और उनके मुरीद हैं बादशाह, ऐसे ऐसे मेरी जमीन यहाँ पे ले ली है और वो ये कह रहा है कि जब तक शाही फरमान नहीं आएगा तो तुम्हारी जमीन नहीं दी जाएगी, वरना टैक्स पूरा जमा करना होगा। तो आप अगर सिफारिश फरमा देंगे, मुझ जैसे गरीब की इतनी हिम्मत नहीं है, क्या बच्चे खाएंगे, क्या होगा सरकार आप तो ये भी तो कह सकते थे ना, कह सकते थे कि जाओ हम खत लिखे दे रहे हो जाओ। और अल्लाह माफ फरमाए, मैं बड़ी जसारत कर रहा हूं, आज के दौर का अगर पीर होता तो घर में से ही नहीं निकलता। अल्लाह माफ फरमा, कहीं ज्यादा ना बोल जाऊं, मगर सही बता रहा हूं, जाता इस नियत से कि पीर साहब का दीदार हो जाए, मुसाफा हो जाए, मगर फिटकार के अलावा, मतलब डांट के अलावा जल्दी कुछ हाथ नहीं आता है। जो रह बचे थे वो खादिम डांट मार देते हैं,
समझे? अल्लाह अल्लाह गरीब नवाज की जरा सुनो। गरीब नवाज ने आंखों को बंद किया, बोले चलो सिफारिश के लिए मैं तुम्हारे साथ दिल्ली चलता हूँ। और जब जब गरीब नवाज जाया करते थे अल्लाह अल्लाह अपने मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बता दिया करते थे, मगर इस मर्तबा नहीं बताया। उस गरीब से बातें करते हुए जा रहे हैं। कितना खुशकिस्मत इंसान है जो गरीब नवाज के साथ जा रहा है। दिल्ली पहुंच जाते हैं, लोगों ने पहचान लिया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बताया, आप फौरन इस्तिकबाल के लिए तैयार हुए। बादशाह को खबर कर दी, वो भी इस्तिकबाल के लिए पहुंचा। गरीब नवाज का इस्तिकबाल किया। अल्लाह अल्लाह वहां पर जब बैठे वो किसान गरीब भी साथ में है। अब हुआ यूं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपने अंदाज में कह रहे, सरकार कैसे तशरीफ लाना हुआ, कोई तकलीफ हुई क्या हुआ, खबर कर देते मैं सही से इंतजाम कर लेता। कल नहीं नहीं ये किसान के लिए आया हूँ, ऐसे ऐसे मामला है, ये बात है। पूरी बात गरीब नवाज ने बता दी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहने लगे, सरकार कुछ लिख दिया होता, इतना काम तो मैं ही करा देता। आपको तकलीफ हुई, मगर गरीब नवाज से प्यार करने वालों, मोहब्बत करने वालों जरा सुनो। गरीब नवाज ने जवाब क्या दिया, आज तुम अपनी माँ का दिल तोड़ते हो, बाप का दिल तोड़ते हो, भाई बहन का दिल तोड़ते हो, रिश्तेदारी से कता करते हो, मगर गरीब नवाज ने क्या जवाब दिया, कहो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सुनो, मैं अगर लिख देता तो ये काम तो हो जाता, मगर वहां अजमेर से लेकर दिल्ली तक जो मैं इसके साथ आया और इसका दिल जो खुश हुआ, ये खुशी इसको, मैं खुशी इसको हासिल नहीं होती। मेरे आने से इसे इतनी खुशबू मिली, इतनी खुशी मिली है। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहा, अगर तुम लोगों के दिल को खुश करोगे तो अल्लाह तुमसे राजी होगा। ये है अल्लाह सुभान गरीब नवाज अताए रसूल हिंदल वली। अल्लाह और थोड़ा सा सुनो, तवज्जो है ना। यहाँ पर आए कहाँ, अजमेर शरीफ में, तो आपने अपने जो साथ में खादिम थे उनको हुक्म दिया, कहा बेटा मस्जिद भी बनानी है, अल्लाह का घर बनाना है। मस्जिद काय के लिए बनाई जाती है, बोलो बोलो, पीछे वालों बोलो, मस्जिद काय के लिए बनाई जाती है? बहुत अच्छी बात है, मगर प्यारो आज के बाद हम इस बात पर आ जाएं कि सुबह ही से नमाज शुरू कर दें। फजर की नमाज, जुहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज। मालूम है आप, अगर ये जो मस्जिद से ऐलान होता है ना, जिसको बोलते हैं अजान, अगर इसका भी अगर हम मतलब समझ लें तो कोई भी मोमिन नाकाम नहीं रहेगा। क्या बात है, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। अजान का मतलब जानते हो आप? क्या बात, आप तो समझ गए कि साहब मौजिन साहब ने अजान दे दी, लेकिन इसका माना जानते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसका मतलब है कि अल्लाह सबसे बड़ा,
अल्लाह सबसे बड़ा, और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाब। 1400 साल से नबी के जमाने से मस्जिदों से यही ऐलान हो रहा, आओ कामयाबी की तरफ। मगर सीने पे हाथ रख के बताओ, अजान हो रही है, तुम अपनी तिजारत के लिए जा रहे हो, नमाज छोड़ के अजान हो रही है, तुम अपने खेत पे जा रहे हो, अजान हो रही है, तुम अपनी दुकान पे जा रहे हो, मस्जिद से ऐलान हो रहा है कामयाबी अगर चाहते हो तो अल्लाह के घर में आओ। क्या नहीं है हय्या अलल फलाह? इसका मतलब ये नहीं है आओ कामयाबी की तरफ, और तुम भागते जा रहे हो, फिर रोना रोते हो कि हमारी दुकान में बरकत नहीं, हमारी कमाई में बरकत नहीं, खेत में बरकत नहीं, हमारे इसमें बरकत नहीं, उसमें बरकत। कभी तुमने अजान के बारे में भी गौर फिक्र की? 5 वक्त मुअज्जिन ऐलान करता, और अब से नहीं नबी के जमाने से, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अब इससे पता चलता है अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए, फजर की नमाज पढ़ो, अब तुम अपने कारोबार पे जाओ, जोहर की नमाज पढ़ो, अब तुम अपने खेत पे जाओ, असर मगरिबी शाह की नमाज पढ़ो, अपने काम करो। अब अगर फजर की नमाज पढ़ के काम करोगे, अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकतें अता फरमाएगा, इधर ऐलान भी पूरा हो जाएगा और तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। लेकिन इंसान असली बात को छोड़ करके, असली बात को खत्म करके फुरूई मसाइल पर ज्यादा जाता है। प्यारे मैं इतना कह करके जाऊंगा, चाहे वो गरीब नवाज हो या बड़े पीर साहब हो, अल्लाह अल्लाह इनकी करामतें बिल्कुल हक है, हक है, हक है, हमारा ईमान है। मगर इनकी जिंदगी के लम्हात तो जरा देखो, अल्लाह ने इनको वो मकाम अता फरमाया। कुछ तो वली ऐसे हैं जो माँ के पेट से ही पैदा हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दुनिया पे आकर के वली हुए हैं। कब हुए हैं? जब अल्लाह उनसे राजी हुआ है, उन्होंने अल्लाह को राजी किया है, इतना राजी किया, इतना राजी किया, खाना पता नहीं, पानी पता नहीं, दुनिया का पता नहीं, बास बास तो अपनी जिंदगी फना कर देता है, तब अल्लाह जाकर के राजी हो जाता है। बास बास से अल्लाह छोटी सी नेकी पर राजी हो जाता है, तब भी उसका बेड़ा पार हो जाता है। पूरी जिंदगी नेकियां हासिल करने में गुजारो प्यारे, छोटी नेकी को कभी छोटा मत जानो, और ये भी याद रखना छोटे गुनाह को भी कभी छोटा मत जानो। वइज़ा बतश्तुम बतश्तुम जब्बारीन, मेरे मौला की पकड़ भी बहुत सख्त है प्यारे, याद रखना। अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, तुम पे 5 वक्त की नमाज फर्ज है। जरा गौर करो इस बात पर, मेरे नबी के कितने करीब सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे। अगर वो चाहते तो इतना मोटा तकिया लगा के बैठे रहते, वो तो यही कहते मैंने नबी को खाना अपने हाथ से खिलाया, मैं नबी के साथ में इतने दिनों रहा, मैं नबी मेरे साथ में रहे, मैंने नबी की ये खिदमतें की है। मगर कोई तारीख नहीं बता सकती, कोई माई का लाल नहीं बता सकता कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने नमाज छोड़ी हो, बोलो कोई नहीं बता सकता। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नमाज नहीं छोड़ी, फारूक आजम उस्मान गनी ने नमाज नहीं छोड़ी, आका मौला अली ने नमाज नहीं छोड़ी।
छोड़ी, हसनैन करीमैन ने नमाज नहीं छोड़ी। वो तो इतने करीबी थे, अल्लाह अल्लाह उनकी एक एक अदा ऐसी है, कोई भी सहाबी रसूल हो इस दौर के सारे वली वो दादा वो जबान नुकबा शुहदा इस दौर के जितने सबके सब एक पल्ले में, और मेरे नबी का एक सहाबी एक पल्ले में, फिर भी उसके मकाम को नहीं पहुंच सकते। अब बताओ इन लोगों ने नमाज नहीं छोड़ी और तू छोटा सा एक पीर बन गया, अब नमाजों पे लान तान करने लगा, लोगों को नमाजों से हटाने लगा, लोगों को दीनी बातें बताने से हटाने लगा। तुम उसके पीछे पड़ जाते हो, हमें क्या मतलब, हमें तो पीरी पीर है। प्यार याद रखो, इन लोगों की जिंदगी को तुम्हें अपनाना होगा, जो सहाबा की जिंदगी थी, जो वलियों की जिंदगी थी। इतनी मेरी बात दिल पे नोट करके जाना, जो अल्लाह और रसूल का नहीं हो सकता वो तुम्हारा भी हरगिज नहीं हो सकता। जी बेशक बेशक बेशक, और तुम्हारा भी हरगिज नहीं हो सकता। जी बेशक। जिस मौला ने हाथ दिए, आंखें दी, पांव दिए, उसी की बारगाह में सजदा रेज नहीं है। जी उसी से हट रहा, भाग रहा, और इतने जरी हो गया, बाज इतना जरी कि ऐसी बातें करता है, वो बातें निकाल के लाता। एक साहब तो ये पढ़ा रहे थे, बोले ये बताओ, कोई कह देगा साबिर पाक वली नहीं थे? क्या हाँ थे। तो वो 12 साल गूलड़ की लकड़ी जो थी ना, वो गूलड़ का पेड़ है, वो पकड़े हुए खड़े रहे 12 साल, तो उनकी नमाजें कहाँ गई? कोई कह देगा सैयदना शाह हाफिज जमालुल्लाह, उनके एक मुरीद खलीफा शादरगाई, उनको एक जंगल में खड़ा कर दिया, जहां हमारे नाना मियाँ आपने देखा सैयद सादिक मियाँ जहां पे रहते हैं टांडा शरीफ में, उसी जंगल में वो शिकार के लिए गए, ओ दरगैया खड़ा हो जाओ। तो वो 12 साल तक खड़े रहे, यहाँ तक के इधर आधर से घास दूब चढ़ के बेल वगैरह चढ़ के ऊपर चढ़ गई। तो फिर उनकी 12 साल नमाजें कहाँ गई? ऐसी ऐसी ना हिकायतें सुना सुना के लोगों को गुमराह करते। सीधे साधे लोग कहते हैं हो, बोले नमाजें तो वो पढ़ते हैं जो खाली किताबें पढ़ते हैं, हम कोई किताबें थोड़ी पढ़ते हैं, हम तो पीते हैं और पिलाते हैं, ये उल्टी सीधी ढचोकले मारते हैं। लेकिन मैं हुजूर सैयद सुहेल मिल्लत इनकी बारगाह में, यहाँ इनकी मौजूदगी में ये बात बड़ी बड़ी जसारत से कह के जाऊंगा। अगर गलत होगी तो सरकार मुझे पकड़ लेंगे, ताकि मेरी भी सलाह हो जाएगी, वरना तस्दीक होगी इस बात की। कान खोल के सुनो, अगर जो नमाजों से दूर हो, जो शरीयत मुस्तफा से दूर हो, वो चाहे हवा में उड़े, आग पे चले, पानी पे तैरे, वो वली हो ही नहीं सकता। या तो वो जादूगर होगा, या शराबी होगा, या सिफली वाला होगा, कुछ भी हो सकता है, मगर वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। ऐसे के हाथ में हाथ मत दो, अगर दोगे तो वो भी भटका हुआ है, तुम्हें भी ले लूंगा। बेशक 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 बेशक। समझ में आ रही है बात? तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तुम्हारी समझ में आए, लेकिन इस बात को मैं साफ कर दूं, जरा सुनो, शरीयत मुस्तफा में नमाज पढ़ना हर आकिल और बालिग पर, मुसलमान यानी ईमान वाले पर 5 वक्त की फर्ज है। लेकिन अगर कोई अल्लाह वाला उस मंजिल में पहुंच जाता है जिस पे हालत जज्ब तारी हो जाए, जिस पे कैफियत जज्ब तारी हो जाए, तो उससे शरीयत मुस्तफा के अहकाम उठ जाते हैं। तुम उसको जवाब देना। साबिर पाक 12 साल वो गूलड़ की लकड़ी पकड़े हुए खड़े रहे, तो उन्होंने खाना भी तो नहीं खाया, पानी भी तो नहीं पिया। तू जो 2 टाइम ठूस रहा है खाली नमाजी पे, एक हफ्ता इसे बांध के रख दो, खाना मत देना, ये खड़े खड़े मर जाएगा। जी हजरत। अरे वो उन पे हालत जज्ब, कैफियत जज्ब तारी थी, और उस वक्त शरीयत के आकाम उठ जाते, उनकी हर हर सांस इबादत में लिखी जाती। जी बेशक हक है, सुभान अल्लाह। बातें कहाँ की लाते निकाल के, ना पढ़े ना खड़े, और बस तुम सीधे सीधे सीधे
हो गए। किसी ने कह दिया पीर साहब तुम तो इतने कड़े पहने पड़े, फुला मौलाना तो तकरीर में ये कह रहे थे कि कड़े तो मर्दों को पहनना, ये सब करना जायज नहीं। बोले चुप। अब एक अल्लाह वाले की मिसाल देंगे। अच्छा, किसी अल्लाह वाले की मिसाल देखो, वो फला वली थे। बोले हाँ, तो कहते हैं देखो वो कितने कड़े पहने थे, समझे। इन मौलवियों की मत मानी, इनके चक्कर मत, ये गुमराह करते हैं तुमको। एक बात और बता दूं, उलमा बैठे हैं, अगर गलत बोलूं ये पकड़े ताकि मेरी इस्लाह हो जाए। अगर कोई वली मान लो थोड़ी देर के लिए कोई काम कर दे तो उसका काम करना शरीयत मुस्तफा नहीं बन सकता। उस वली का काम करना शरीयत मुस्तफा नहीं बन सकता। अगर शरीयत मुस्तफा बनता है तो नबी का कौलो फेलो अमल या सहाबा का कौलो फेले अमल वो जो नबी की मौजूदगी में हो और नबी उससे राजी हो। जी बहुत अच्छा, समझ में आ रही बात। अल्लाह वालों को तुम क्या जानो। एक अल्लाह वाला था, वो तमाशा जानते हैं आप लोग? तमाशा पहले नाचने वाली जो औरतें होती थी और वो शादियों में लोग कंपनी बुलाते थे, आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं उसको, कंपनी बुलाते थे, नाचने वाली औरतें नाचती थी, लोग देखते थे उनका नाच खेल कूद, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? डीजे। तो वो बजने वाले होते हैं, वो तमाशा समझ लो वो होता था। तो एक अल्लाह वाले, हाँ चलो कंपनी समझ लो, तो वो कंपनी वो तमाशा जो होता था ना, तो वो अल्लाह वाले सबसे आगे बैठ के देखते थे। अरे एक दिन देखा, 2 दिन, बोले मियाँ तुम तो बहुत नेक हो, मगर तुम ये औरतें जो नाच रही इन्हें क्यों देखते हो? ये तो शरीयत के खिलाफ है। कहा बेटा मेरा काम मुझे करने दो, तुम अपना काम तुम करो, मैं वो काम कर रहा हूं जो तुम नहीं कर सकते। कहा बाबा जरा बता तो दो। करे जब तुम देखते हो तो उस औरत की, नाचने वालों की कद्दो कामत देखते हो, मेरा इशारा समझ रहे होगे, उसके नंगेपन को देखते हो, उसके नाचने उछलने कूदने को देखते हो। मगर जब मैं जाकर के देखता हूं तो मैं उसे नहीं देखता जिस पे एक नजर भर के देख लेता हूं, नजर मार देता हूं, फिर कभी वो नाचती नहीं, हिदायत पा जाती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान। अब कुछ लोग उसको दलील बना ले जी, कुछ लोग उसको दलील, ऐसे ही वारिस पाक इतने बड़े पाए के बुजुर्ग अल्लाह समद, सुभान, उनकी जूती अगर मिल जाए तो हम अपने सर का ताज बना लें। वाह अल्लाह, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग, आले रसूल है, वारिस पाक, मगर कभी कभी इन पे हालत जज्ब और कैफियत जज्ब तारी होती थी। जी, एहराम पहना, जंगल को निकल गए, सामने नदी है, पता ही नहीं है नदी है या क्या, चलते चले जा रहे हैं, गड़ा है क्या है, हवा पे कदम रखा, आग पे कदम रखा, पानी पे कदम, गुजरते चले गए। तो कुछ लोग यहाँ भी धोखा खा गए बेचारे। जी, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने भी बीवी घर में है, बच्चे घर में टहल रहे, बीवी घर में है, उन्होंने भी एहराम बांधा, वो भी बाल रखा लिए, नमाज खत्म। अरे यार इस चीज का नाम दीन है? नमाज खत्म, नमाज से दूर। सुनो, अल्लाह अल्लाह, वारिस पाक के रोजे पे जाओ, मजार शरीफ पे जाओ, मैं खुद गया हूँ, हाजिरी दी है मैंने, भी जाता हूँ अल्लाह वालों के यहाँ। वसीयत में सबसे पहले लिखी है, जा करके देख लेना, यही लिखा जो नमाजें ना पढ़े वो हमारे सिलसिले से खारिज है। आप लोग भी शायद गए देख लियो, जो मस्जिद है ना, हाँ ये उलमा, मैं खुद देख के हूँ, पढ़ गया हजरत। अल्लाह अल्लाह, पीर तो ये कहता, और वो पीर उनके नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और अल्लाह अल्लाह उनके दादा नाना हजरत इमाम हसन हुसैन और आका अली। जब इनकी नमाजें नहीं छूटी, प्यारों में बता करके जा रहा हूँ, इस बात पर तवज्जो रखना, अपने आप को संभालो, अपने आप को अच्छा करो, अपने आप को हर बुराई से दूर करो, और पक्के सच्चे
नबी के गुलाम ऐसे बनो, अपनी जबान से कहो या मत कहो, अपने नारों से कहो या मत कहो, अगर तुम खाओ तो लोग समझ जाए गुलाम नबी खा रहा है, अगर तुम पियो तो लोग समझ जाए ये गुलाम नबी पी रहा, तुम कपड़े पहनो तो लोग समझ जाए कि गुलाम नबी कपड़े पहने हुए, अगर तुम बैठो उठो बोलो चालो सारे काम करो, लोग समझ जाए ये है गुलाम नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। बस हजरत जी रोजाना सफर करना रहता है हजरत को भी, माशाअल्लाह, इतना टाइम बैठ लिए, इतना वक्त बैठ लिए, ये हमारी खुशकिस्मती है, खुशबख्ती है, सादतमंदी। और मैं तो ये समझता हूँ ये रंगीला वालों की मोहब्बत भी जी बेशक, ये दोनों ही तरफ से मोहब्बत होती है। अल्लामा रूम का एक खादिम था, बड़ा प्यारा उनको था, कभी भी रात में कहते थे खादिम को, उसको उन्होंने प्यार में भी नाम लांगड़ी रख दिया था लांगड़ी, खाना बना लो, ये कर लो, वो कर लो। अरे वो भी इतना प्यारा था, इतना प्यारा था। एक दिन कहीं से मेहमान आ गए, लकड़ियां खत्म हो गई थी, बुलाया, लांगड़ी इधर आओ, खाना तैयार करो। अरे क्या करें, रात में कैसे लकड़ी चुनने जाए। उन्होंने भी तेल टांग में डाला, मुरीद हो तो ऐसा हो, तेल मतलब तेल टांग पे लगाया और लगाने बाद आग लगाई और टांग चूल्हे में रख दी और खाना बन रहा है पीर के लिए। सुभान अल्लाह, पीर के लिए खाना बन रहा है और तुम इस चक्कर में रहते हो यार कोई ऐसा पीर मिल जाए कि एक तावीज दे दे यार, मालदार हो जाए बस। कोई पीर अगर नमाज को कह दे तो आधे बचते घूमते हैं, बचते हुए यार क्या करें पीर साहब, फिर वही नमाज को कहेंगे पीर साहब वही। उन्होंने अपनी टांग रखी चूल्हे में और खाना बना लिया। एक पोरा जल जाना, एक पोरा तो रात भर सी करोगे, बीवी को सोने नहीं दोगे और बात तो इतना कुबड्डा, सोने की बात अलग, इतनी गालियां बकेगा, जितने छाले में दर्द होगा उतनी गालियां बकता। काम अपना बिगड़ रहा, बेचारी गाली है बीबी सुन रही है, क्या कसूर है भाई, लेट भाग गई गाली इसको दे रहा, खेत में अपने ज्यादा घास हो रही है, गाली है सुन रही है, दुकान अपनी नहीं चल रही है, गाली है सुन रही है। अल्लाह के बंदों कब सुधरेंगे हम? अगर जरा सा छाला पड़ जाए, रात भर नींद, इधर पूरा पांव जल गया और खाना लेकर का जरा भी हल्के से भी सी नहीं निकली और चलने में भी फर्क नहीं आया, कहीं पीरो मुर्शिद लचक ना देख ले, खाना रख दिया, मुस्कुरा रहे सरकार खा ले। मगर यार पीर भी तो पीर ही थे, जैसा मुरीद था वैसे ही पीर भी थे, समझे। अब वो जो थे पीरो मुर्शिद ने खाना खा लिया, मेहमानों ने खा लिया, बोले जाओ वो तुम्हारी चटाई है, आराम से सो जाओ, लफ्ज़ आराम से सो जाओ। उनका खुद का कहना है कभी इससे अच्छी नींद ही नहीं आई थी जैसे आ जाएगी, और सुबह को उठे तो टांग भी अच्छी हो गई, तो बोले यार ये काम बढ़िया हो गया, अब नहीं जाऊंगा लकड़ी बीनने, तेल लगाए रख दे चूल्हे में, तेल लगाए रख दे चूल्हे में। जब 8, 10 या 15 मरतबा जितनी मरतबा भी हुआ होगा, प्यार आ गया पीर को भी, का इधर आओ, आए देखते रहे, मुस्कुरा के बोले बहुत प्यारे हो ना, मांगो क्या मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। तो ये भी तो इंतजार में थे, पीर एक आध दिन तो पूछ ही लें, ये भी इंतजार में थे। बोले सरकार मांग लूं, बोले मांग लो। अगर तुमसे पीर साहब कह देना मांगो क्या मांग रहे हो, तो तुम क्या कहो, कहेंगे हुजूर 5 एकड़ जमीन दिलवा दियो। क्या मांग रहेगी तुम्हारी सरकार, 3 रास्तों का एक प्लॉट बिक रहा है, वो दिलवा दियो। क्या सोच है तुम्हारी यार। और वो बोला, वो कहने लगा कि सरकार मांग लूं, बोले मांग लो, बोले हुजूर मांग लूं, कहा मांगो। फिर चुप हुए, बोले सरकार हिम्मत नहीं हो रही, मांग लो, बोले मांगो। पीर भी और रहमत बरस रही है और प्यार की बारिश हो रही है। पीर बोले मांगो, का सरकार मुझे बड़े खूबसूरत लगते हो, बड़े अच्छे लगते हो, अपनी तरह बना दो, अपनी तरह बना दो। ये नहीं कहा अब तुझे मांगा भी तूने, क्या मांगा, डंडा लेके बाहर तक रपटाते, ऐसा नहीं किया। बोले अच्छा। अंदर गए अल्लामा रूम,
जब बाहर निकले तो कोई पहचानता ही नहीं था कि खादिम कौन है और आका कौन है। 3 दिन तक जिंदा रहे, फिर उनके बाद उन खादिम का इंतकाल हो गया। अल्लाह समद। प्यारो, अपने आप को हमें संभालना चाहिए। हजरत ने बहुत वक्त दिया। ये आप लोगों की मोहब्बत है, शफकत है, आप लोग भी प्यार करते हैं। हजरत अल्लाह मौलाना असलम साहब हैं और ये उलमा हैं, सब मोहब्बत करते हैं, प्यार। और मैं तो दिल से दुआएं करता हूँ हुजूर सैयदना पीर तरीक़त अशाह आले रसूल औलाद रसूल आले अली औलाद अली सरकार सुहेल मिल्लत, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, इनका साया हम सब के सरों पर तादेर फरमाए। अल्लाह ताला मेरे भी इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए इंशाअल्लाह। इस वक्त तो वैसे सब लोग भाग जाते हैं अक्सर जलसों में, 3 तो बज ही रहे होंगे। हाँ हैं, बज गए ना? हाँ, मगर इस वजह से आप लोग अभी भी बैठे हो। अल्लाह ताला आपको इतना दे, मेरे मौला इनको इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। अब तुम जलसे बहुत ज्यादा करते हो, मगर इन जलसों का असर, इन जलसों का रंग अपने अंदर लाओ, बदलाव लाओ। अगर लाओगे, बखुदा बताता हूँ, ये ऐसी जात है, मैं दिखावे नहीं, मैं दिल से जिसको चाहता हूँ, और बस अल्लाह ताला इसको, इस चाहत को सलामत रखे। ये ऐसी जात हैं, अगर किसी को ना नेक हिदायत या उस तरफ अच्छे रास्ते की तरफ जाते हुए देखते तो खुद ब खुद खुशी महसूस होती है। रंगीला नगर के लोग बहुत जलसे कराते हो, तुम बहुत कराते हो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मगर प्यारो, तुम्हारे अंदर अब बदलाव आ जाना चाहिए जी, अपने अंदर तुम्हें बदलाव लाना चाहिए। अब देखने मिले कि हाँ, मुझ जैसा गुनाहगार तकरीर करने इतनी मर्तबा आ गया, सैयद साहब तशरीफ लाएं तो इतने लोगों के दाढ़ी है, इतने लोगों की नमाजें हैं, और अब कोई अपने माँ बाप को सताता नहीं, मियाँ बीबी में आपस में झगड़ा नहीं, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। पिछले साल भी, पिछले प्रोग्राम में भी हजरत की इसी पर तकरीर हुई थी। ये जो है ना हमारी फसल है, ये फसल है, इन्हें अगर ऐसे ही छोड़ दोगे, गालियां बकेंगे, मोबाइल में खेलेंगे, पैसों से खेलेंगे, हो सकता है कोई बुरा दोस्त मिल जाए। अल्लाह वैसे सबको, सबके बच्चों को बचाए, कहीं नशे की लत पड़ जाए, कहीं बुरी आदत पड़ जाए, और जब अनपढ़ रहेगा तो उजड्डा रहेगा, पता नहीं कब अपने बाप पे उल्टा सीधा कहने लगे। इल्म हासिल करता है, रोशनी हासिल करता है ना, तो उसका दिल नरम होता है। और तुम्हारे बच्चे कामयाब, अपने बच्चों को इतना इल्म सिखा लो, हलाल हराम, बाकी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, हिंदी मीडियम पढ़ाओ, तुम्हारा बच्चा इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आगे तक पढ़ाओ, आगे तक पढ़ाओ। आज बहुत सारे कहीं कहीं हम जो माइक पे नहीं बोल सकते, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। ये हुजूर का सदका है। मैं अब कहीं ऐसा ना हो जाए, ये बड़बोला वाला मामला हो जाए। इतने सफर मतलब ट्रेन से या उससे नहीं होते जितने अल्लाह के फजल से फ्लाइट से होते हैं। मगर एक बात बताऊं, आज तक ऐलान होता फ्लाइट में जब जाते हैं, आप लोग सफर करते हैं, फला जो है इसका पायलट है, इतने लोग ये हैं, ये समझे सिस्टर है, ये वो। मगर आज तक सिवाय एक बंदे के अभी तक पायलट में या किसी उसमें किसी मुसलमान का ऐलान नहीं हुआ, किसी मुसलमान का नाम नहीं। जो मैं कश्मीर जा रहा था वहां जरूर उसका शेर खान नाम था उसका, वो आज भी मुझे याद है। जो मैं जम्मू गया था ना, समझ में आ गई, जो कश्मीर गया था 3-4 साल पहले, तब की बात है। और जब से अभी तक, जब से इन बुजुर्गों का सदका मिला, बहुत सफर कर रहा हूँ, बहुत सफर, और उड़ान पे ज्यादातर रहते हैं। मगर कहीं पर भी जाइए, किसी अच्छे महकमे में जाइए, कहीं हॉस्पिटल में जाइए, तो देखने नहीं मिलता है। अपना भी कहीं कहीं ज्यादा परेशान करता है, मगर फिर भी ये मिसाल है, गैर मारे तो धूप में डाले, अपना मारे तो छाई में डाले। कहीं ना कहीं उसका दिल नरम होता ही है यार, कहीं ना कहीं। और हम चाहे हो या ना हो, कम से कम यार हमारी कौम तो तरक्की करेगी, हमारे बच्चे तरक्की करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे बोलो। गैर पढ़ा लिखा इतनी जल्दी बात नहीं समझता है जितनी बात पढ़ा लिखा समझ जाता है, चाहे वो कोई भी पढ़ा लिखा हो। इसलिए मैं अपनी बहनों से भी कह के जाऊंगा, बेटियों बच्चियों, अब ये जो हम अपना टाइम इतना खर्च कर रहे हैं, इतने अपने फैशन में, अपने मेकअप में, अपने जो मेरी बहन है, कई बच्चों की माँ है, बच्चे इतने बड़े हो गए, फिर भी वो मेकअप
साड़ी, और ये दुनिया भर की आफतें एक जमाने से हम बोलते चले आ रहे हैं। मगर यार अपने अंदर दर्द लाओ मेरी बहनों। अगर तुमने साथ दे दिया और इन भाइयों ने साथ दे दिया तो हमारी हजारों तकरीरें एक तरफ और तुम्हारा एक अमल एक तरफ। इसके बजाय अगर तुम अपने बच्चों को, जितना तुम अपनी चुटिया संभालती हो, शादी में जाने के लिए बाल आधा आधा घंटा मेकअप के लिए उसके सामने खड़ी रहती है, शीशे के सामने, वो बड़ा वाला शीशा, उसको क्या बोलते हैं, बोलो ना, सिंगार मेज है, सिंगारदान, सिंगारदान बोलते हैं, सिंगार मेज बोलते हैं, बोलो ना। कभी घूम के देखेगी मेरी चुटिया कैसी लग रही है, कभी इधर को देखेगी मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं। हाँ सब, अगर तुम आधा घंटा, बात हंसी की, हंसी आ जाती है, मगर अच्छा ऐसा नहीं है क्या? मैं एक मौलाना होकर के इतनी बातें जानता हूं तो तुम कितनी जानते हो? सच बताओ, ऐसा नहीं है क्या? ये अपने घरों में देखो, दूसरे के क्यों, अपने घरों में देखो, ऐसे हालात बन गए नहीं बन गए? समझे? अम्मा कह रही कि मैं पहले सिंगार में इस पे, आज शादी हो ना कहीं से तो 9 बजे से तैयारी शुरू है, और बात तो रात को मोबाइल खोल कर रख लेगी, देखो मेहंदी की पत्ती कहां जा रही है, टेढ़ी ना हो जाए। ऐसे बेटे को ना उंगली चलाना कुरान पे नहीं सिखा सकते जी। समझ में आ रही है? ये 9 बजे से तैयारियां, बाल कई मर्तबा चुटिया बांधेगी, कई मर्तबा खोलेगी, जैसे शुरू में हमसे साफा बांधना नहीं आता था। समझ में आ रही? बहरहाल जब से हमने सोचा कि सुन्नत रसूल है, बस बांध के चले आते हैं। बहरहाल तवज्जो है ना मेरी बहनें, ये इसको हंसी में मत लेना, मजाक में मत लेना, बखुदा मैं दिल से कह रहा हूँ, सैयद साहब की मौजूदगी में कह रहा हूँ, अगर तुमने इतनी मेहनत कर ली, सुबह शाम अपने बच्चे को पढ़ने बिठा लो, अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा तैयार करो और उसको अच्छा माहौल दो, उसको अच्छा तौर तरीका दो। खाना खाने के लिए आए तो बगैर हाथ धोए नहीं, कहो नहीं बेटा टाइम कितना लगे, छोटे बच्चे को जैसे चाहो काट लो, क्या कहा नहीं बेटा बाद में, ओ बच्चे, ओ नीली बनियान, कि जैसे कहा कि नहीं बेटा पहले हाथ धो के आओ तब तुम्हें खाना दिया जाएगा। बेटा माँ जो है ना, माँ, नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। बेशक हाँ, यार मेरे आका तक ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। मगर ये सारा टाइम अपनी चुटिया बुंदों में निकाल रही है, शादी में निकाल रही है। अगर मैं शरीयत की बात कह दूं तो तुम हंसोगे। मेकअप जो है ना, मेकअप शौहर के लिए जायज है, गैरों के लिए नाजायज और हराम है। मगर इस शौहर को तो बेचारे को कभी देखने ही नहीं मिलता होगा, घर में तो सड़ोगी घूमती रहे, है नहीं मौलाना नासिर? बोलते क्यों नहीं? सच है, इन्हें ज्यादा तजर्बा। बहरहाल बात हंसी में न रिल जाए प्यारो। अब रंगीला नगर में हम बहुत मर्तबा आ गए, तुम लोग इतनी खिदमत करते हो, शकील भाई, मौलाना असलम साहब और जो कमेटी वाले हजरात हैं, जिस मोहल्ले में भी अभी जो हमने खाना खाया, बेसन की रोटी, मतलब हर मुमकिन कोशिश करते हो कि सैयद साहब राजी हो जाएं, ये गुनाहगार राजी हो जाए, ये राजी हो जाए, ये राजी हो जाए। मगर प्यारो अल्लाह को भी राजी करने के लिए कुछ कदम बढ़ा दो, बहुत अच्छा, रसूलुल्लाह को भी राजी करने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ा दो। रंग आ जाना चाहिए था कि बिलग्राम शरीफ से एक आले रसूल आते थे, क्या यार उन लोगों ने अकीदत और मोहब्बत में, अब ऐसा लगता ही नहीं, सब आला हजरत के चाहने वाले, वलियों के चाहने वाले, नमाजों की पाबंदी करने, ऐसा लगता गलियों में हर तरफ बहारे ही बहारे। बोलो ऐसा बनोगे? मुझसे वादा करो इंशाअल्लाह। और सैयद साहब नसीहत के कुछ कलेमात कहेंगे, या हुजूर को इख्तियार है, और दुआ के बाद जाओगे, ठीक है? मैं भी इंशाअल्लाह दुआ के बाद ही जाऊंगा, ठीक है इंशाअल्लाह। इसमें जो गलती हुई हो मैं सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। 2 शेर पढ़ दो, अच्छा चलो और होंगे पढ़ने वाले इंशाअल्लाह। हमारी आपकी जिंदगी रही तो पढ़ दो, चलो दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। वाह सुभान, क्या बात। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। लज़्ज़ते इश्क़ नबी लज़्ज़ते
खजाना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। माशाअल्लाह। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। बोलो या रसूल अल्लाह। अपनी आँखों अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। और याद सरकार को सीने से लगाए रखना। अच्छा सुनो, पहले सब लोग वहीं बैठो जहाँ बैठे थे। बैठ जाओ, चलो वहीं बैठो। नहीं बैठो जहाँ बैठे थे, वहीं बैठो बेटा, वहीं बैठो, यहीं रख चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हजरत फरमाना है बैठ जाइए, जहाँ से आए वहीं चले जाओ। अगर सुन लोगे ना तवज्जो से तो मेरे लिए सबसे बड़ा नजराना यही है जी। माशाअल्लाह, बहुत अमल कर लोगे तो और बड़ा नजराना। अब फजर में जाइयो नमाज पढ़ने के लिए, जो पैसे बचे अपने इमाम साहब से मुसाफा कर लियो, ठीक है। अरे इस पे तो बोल ही जाओ अल्लाह के बंदो, बोलो ना, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अजी इमाम से क्या मुसाफा करोगे? 5 लाख की शादी कर लेते हो और इमाम के निकाह के पैसे भी लड़ते हो जी, समझे? नहीं, वो हमारे 5 वक्त काम में आने वाला, हमारे बच्चों को पढ़ाता है, हमारे यहाँ पे रहता है, उसके भी बीवी बच्चे हैं, समझ रहे? उसको अच्छे से रखोगे, जितना अच्छे से रखोगे, जितना अच्छे से रखोगे, उतनी वो तुम्हें खुशू खुजू से नमाज पढ़ाएगा। और जितना तंग रखोगे तो यार वो तो इंसानी फितरत है, जितना तंग रखोगे, जितना तंग रखोगे तो वो जल्दी अल्लाह भाग जाएगा। हाँ, कुछ और भी करना है। हाँ तवज्जो। कौन कह हाँ लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। आज जाहिल भी है गालिम का लिबादा ओढ़े, बोलो या रसूल अल्लाह। आज जाहिल भी है, आज जाहिल भी है, आलिम का लिबादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। माशाअल्लाह। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह।